हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 4। ये आपकी मैथ्स की 9th क्लास की वर्कशीट है। देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है, मीना राजू क्या तुम बता सकते हो कि 20 + 15 कितना होता है। तो राजू कहता है बिल्कुल मीना, 20 + 15 किसके बराबर होता है, 35 के। अब मीना पूछती है बहुत बढ़िया राजू, चलो अब बताओ कि 3√2 + 5√2 कितना होता है। तो राजू कहता है ये क्या अपरिमेय संख्याएं है ना। तो वो कहती है हाँ अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो मुझे कुछ टफ लग रही है। तो मीना कहती है अरे राजू घबराओ नहीं, देखो कितना आसान है, बस जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। अब ये बताओ, ये जो 3 त्रिभुज हैं और 5 त्रिभुज हैं, अगर मैं उन दोनों को प्लस करूँगी तो कितना बचेगा। तो वो कहता है कुल मिलाकर 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो मीना कहती है बहुत अच्छे, अब बताओ 11 स्टार प्लस में 20 स्टार कितने स्टार्स होंगे। तो वो कहता है कि 31 स्टार्स होंगे। आप ये जानते हैं 20 और 11 कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वो कहती है ठीक है, ठीक कहा, बिल्कुल इसी तरह 3√2 + 5√2 में यदि √2 को त्रिभुज की जगह लें तो 3√2 और 5√2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8√2। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ ये 3 त्रिभुज हैं, क्योंकि मैंने त्रिभुज को क्या कहा है, √2। ठीक है, इसी तरीके से 5√2 को आपका क्या आ गया, त्रिभुज। तो 3 और 5 8, तो 8 त्रिभुज आ गए, इसका मतलब 8√2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब वो कहता है इसी प्रकार ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 11√3 प्लस में 20√3 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 31√3। ठीक है, अब देखिए वो कहती है ये आसान है, ठीक है ना, देखा आसान है ना। अब बताओ कि 3 त्रिभुज को अगर मैं 6 स्टार्स के साथ जोड़ूंगी तो क्या आएगा। आपके देखिए, आप जोड़ते वक्त ये याद रखना कि अभी मैं त्रिभुज की बात कर रही हूँ और ये अलग तारा है। ठीक है, ये एक अलग स्टार दे रखा है। जैसे इसमें मैंने क्या कहा था कि मैंने √2 को क्या ले लिया, त्रिभुज की ही जगह ले लिया है। इसका मतलब ये भी त्रिभुज होगा और ये भी त्रिभुज होगा, लेकिन बेटा इसमें हम एक जैसा तो ले नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम इस दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं 3√2 + 5√3 की मैं बात करूँगी तो आप उसको जमा नहीं कर पाओगे। आप सिंपली जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख दोगे, 3√2 प्लस में 5√3। ना आप इसे प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये √2 क्या है, ये एक अलग चीज़ है, √3 क्या है, अलग चीज़ है। इसी तरीके से ये 3 त्रिभुज और 6 स्टार इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब वो कहता है कि देखो बच्चों, अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना कितना आसान है, इसी तरह हम अपरिमेय संख्याओं को घटा भी सकते हैं। जैसे 10√2 माइनस में 6√2, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया। आपको काम क्या करना है, 10 में से 6 तो घटाने आते हैं ना, या 10 में अगर 6 जोड़ने होते हैं तो जोड़ना भी आता है हमें। तो हम डायरेक्टली सिंपली जो हम कैलकुलेशंस करते थे प्लस माइनस की वही करेंगे, बस ये √2 लिखा हुआ है तो √2 लिखते जाएंगे। √7 है जैसे इसमें, तो 15 में से 3 गया 12, 12 का 12 आ गया, और √7 है तो √7 आ गया, 4√2 आ गया। समान अपरिमेय गुणांक वाले, अब देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि समान अपरिमेय गुणांक वाले पदों को घटाया या जोड़ा जा सकता है। जैसे आपने देखा √2 वाला पार्ट था तो इसको मैंने प्लस कर दिया था। अब अगर मैं ये कहूँ कि यही चीज़ अगर मुझे प्लस करनी होती 10√2 प्लस में 6√2, तो मैं क्या था, ये समान गुणांक वाले थे, अपरिमेय गुणांक, तो इसीलिए मैं उसको क्या करूँगी, 10 और 6 16, तो आपका क्या आ जाता 16√2। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब उसने क्या कहा है बेटा, ये देखिए 25√2 प्लस में 6√2, तो आपको बस बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना है कि अगर √2 वाला पार्ट है या एक जैसे रूट वाला पार्ट, मैं √2 नहीं कहूँगी, अगर एक जैसा रूट अगर आपको दिख जाएगा तो अगर प्लस का साइन है तो डायरेक्ट आपको जो प्लस करते हैं हम सिंपली 25 और 6 31 होते हैं तो 31 लिख दो, √2 है सिंपली √2 लगा दो। 9 में से 3 गया 3 आ गया, 9 में से 3 गया 6 आ गया, और √3 है, क्यों कर दिया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि √3 इसमें भी था √3 इसमें भी था। इसी तरीके से इसमें √11 है, √11 है, साइन कैसा है, प्लस का है, तो 17 और 3 20, तो 20√11 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 5 है तो आपका 5, और ये 8 में से 2 गया 6। ठीक है, अब आ गया 18 और 12 30, और ये आपका √6। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, √3 है तो √3, और 7 में से 6 क्या 1,
तो आप इसे पहले 1√3 लिख सकते हो और फिर आप सिंपली इसे √3 लिख सकते हो। आई होप बेटा आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू। ये बहुत ही ईजी वर्कशीट थी।